हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। डिस्कस करेंगे साइंस के जो कंटेंट वाले पार्ट है उसकी आंसर की को डिस्कस करेंगे। यानी कि सी टेट पेपर 2 में हम साइंस वाले पोर्शन की आंसर की को देखने जा रहे हैं। पेपर 2 के लिए साइंस कंटेंट और पेडागोजी का दोनों पार्ट है, उसके लिए हम आंसर की देखेंगे इस सेशन में। और ये सेट नंबर हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये एम है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट में क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आंसर की का। क्वेश्चन नंबर 61 साइंस के पोर्शन के लिए पेपर 2 सी टेट जो 31 जनवरी 2021 में हुआ है। आज की डेट में जो हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है कि करेक्ट मैचिंग आपको लगानी है कि इसमें से कौन सी करेक्ट मैचिंग होगी। तो क्वेश्चन को हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, राइट आंसर देखते हैं 61 का जो रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट वाला है हेल्प, ये किससे मिलेगा? मसल्स से मिलेगा जाके। और सेकंड वाला जो है ये फोर्थ के पास जाएगा, और थर्ड वाला जो है ये फर्स्ट के पास जाएगा, और जो फोर्थ वाला है यानी कि डी वाला है वो किसके पास जाएगा? थर्ड के पास जाएगा, यानी कि रिब केज जो बच गया है आपका। तो 61 के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स सिक्रेट मोर देन 2 हॉर्मोन्स? तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है? ये होगी हमारे पास पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पिट्यूटरी ग्लैंड है 62 के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो राइट स्टेटमेंट दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। तो सभी अधातुएं अन्य अत्यंत नहीं होती, यानी कि नॉन डक्टाइल नहीं होती है। नॉन मेटल्स के बारे में बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 64 देखते हैं। वाई इज ए मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स? व्हाट कुड बी द वाई? वाई क्या हो सकता है? तो यहाँ पर वाई होगा रेयन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 64। बढ़ेंगे आगे। अब ये क्या दिया है यहाँ पर? ये दिया गया है, टेबल दी गई है, इसमें फ्यूज दिए गए हैं और उनके ऊष्मायमान दिया गया है, अवस्था दी गई है। तो इसमें घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला सबसे उपयुक्त कौन सा है, सबसे सुटेबल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 65 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी। इसमें आप सी मार्क करना, जहाँ भी जो भी सी ऑप्शन आ रहा है आपके सेट में तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 के लिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है भाई ऑप्शन नंबर 3 एडमिक स्पीसीज, यानी कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस द मेटल जेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आइडेंटिफाइड द मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, ये आपको बताना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर 67 डिस्कस कर रहे हैं, राइट आंसर रहेगा हमारे पास जेड। जो जेड होता है ये क्या होता है भाई? मोस्ट रिएक्टिव होता है जेडन। जेडन जो है कॉपर सल्फेट के विलियम से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये हमने अपने चैनल में भी डिस्कस किया था कई बार, इस क्वेश्चन को मैं अपने मैराथन सीरीज में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। लाइट रेज from an object fall on a surface and get reflected in a completely diffuse manner. What can you say that about the nature of the nature of image of an object? तो 68 के लिए जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, नो इमेज विल बी फॉर्म। कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 69 देखते हैं। इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लेइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई द फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई करेगी? ये 69 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हमारा रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर इसके लिए 69 के लिए ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दैट इज स्टैटिक फोर्स लगेगा यहाँ पर, यानी कि स्थैतिक घर्षण लगेगा। 69 का ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, स्टैटिक घर्षण। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। जो राइट आंसर रहेगा इसके लिए कि आपको क्या करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है 70 में? तो ऑप्शन नंबर 3, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, सही कथन की पहचान करनी है तो ऑप्शन नंबर 3 के लिए जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट comprises liquids which are poor conductor of electricity? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ये होगा सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस और विनेगर। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर? विनेगर,
क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कॉम्प्राइजेज द केमिकल चेंजेस। तो 72 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन। तो 72 के लिए 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नीना वाज साइकिलिंग टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरी आइटम्स। तो डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट होकर आएगी? मोस्ट प्रोबेबली जो डिस्टेंस आएगी इस क्वेश्चन के लिए डेट इज ऑप्शन नंबर 1, 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 74, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास डिकेंटेशन, यानी कि निस्तांतरण जिसको हम बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 के लिए, डिकेंटेशन। 75 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ शेडो फॉर्मेशन। तो 75 के लिए जो राइट आंसर बनेगा डेट इज ऑप्शन नंबर 1। 75 के लिए नो, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा राइट आंसर इसके लिए, यानी कि डी और ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 75 के लिए, राइट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 76 देखते हैं, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट पहचानना है हमें इसमें से। तो जो सही स्टेटमेंट है डेट इज ऑप्शन नंबर 4, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इन द क्लेली सॉयल इज रिलेटिवली हायर देन द लोमी सॉयल, यानी कि चिकनी मिट्टी में महीन कणों के अनुपात दोमट मिट्टी की अपेक्षा उच्चतर होती है। पढ़ेंगे 77 पर, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ द गम्स, दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन वाई एंड एक्स, व्हाट इज। तो राइट रहेगा इसमें एक्स वाई जेड के बारे में पूछा गया है, तो 77 के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये विटामिन सी से रिलेटेड करेगा, वाई आयरन रहेगा, जेड क्या रहेगा, सिट्रस फ्रूट खट्टे फल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं 77 हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास 78, थोड़ा सा ब्लर है भाई इसमें, इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। तो 78 में से राइट आंसर रहेगा हमारे पास, देखो बोला गया निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा विश्लेषण करता है, यानी कि नेचर ऑफ साइंस के बारे में जो बताता है। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास 78 का ऑप्शन नंबर 4, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा यहाँ पर 78 का आंसर। नेक्स्ट आता है 79, विज्ञान की पाठ्य चर्चा में संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ है, ये पूछा गया है 79 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर की अनुसार सामग्री का समायोजन। यहाँ भाई ये ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास राइट रहेगा, कॉग्निटिव वैलिडिटी के बारे में जो पूछा गया है। नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन 8, इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इन द अपर प्राइमरी स्टेट साइंस कैरिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा लागू किया गया है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अवधारणाओं के उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन 3 में आएगा ए बी डी। हाँ, ये तीनों स्टेटमेंट इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी और डी वाला जो ऑप्शन ये कुछ ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यानी कि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है, थर्ड करेक्ट नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द साइंस, साइंस के बारे में जो स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेबल बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर, आगे बढ़ेंगे 82 के साथ में। 82 बोलता है issue was given an individual task of collecting weather reports for a week, identified whether issue went wrong from the assessment indicators given below। 82 का राइट आंसर, she conducted that decreased humidity increased the likelihood of the rainfall। ऑप्शन नंबर 3 82 का। आगे बढ़ेंगे 83 डिस्कस करेंगे अब हम। Which of the following is useful strategy to understand conceptual graph in learners। तो यहाँ जो राइट आंसर है conceptual graph, सीधे सीधे आ जाओ, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। 83 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, टू एनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस यू मे अडॉप्ट ऑल द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज एक्सेप्ट, किस चीज़ को छोड़कर, ये पूछा गया था इसमें, है ना। विज्ञान को पढ़ाने के लिए अधिक लड़कियों की प्रोत्साहन करने के लिए आप निम्न में से किस चीज़ को समर्थन करेंगे, किसी एक को छोड़कर। तो 84 का राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज,
यानी कि लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग नहीं करना है। तो इसे छोड़कर बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो यहाँ 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 85 आता है, साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चन बिकॉज। क्यों पूछने चाहिए, कई बार डिस्कस किया है भाई ये क्वेश्चन। 85 का राइट आंसर रहेगा सेकंड, जो कंक्लूड करेगा ACD। ठीक है, ACD। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व्स लर्नर इन। किस चीज़ में इन्वॉल्व करता है, तो ये है हमारे पास विजुअल एंड ऑडिटरी लर्नर्स, यानी कि दृश्य और श्रवण सीखना। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है 87, गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी के बारे में। तो राइट आंसर जो रहेगा 87 का थर्ड बिल्कुल सही है भाई, जिसने भी मार्क कर रखा है ये इस पेपर में। ये एक सब्सक्राइबर ने हमें सेंड किया है पेपर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, वाई इज ए प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल, व्हाट कुड बी वाई, क्या हो सकता है। तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आएगा यहाँ पर, कस्कूटा अमरबेल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा करेक्ट है। तो इनमें से जो करेक्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। तो ऑप्शन नंबर सही है भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 89। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। तो ये रहेगा हमारे पास 90 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड, द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ये हमारी आंसर की थी भाई, जो हुआ है पेपर CTET का आज, यानी कि 31 जनवरी को। कितने आपके सही हुए कमेंट डाउन करके बताएं। पसंद आ जाए सेशन तो भैया शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करके जाइएगा। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू।